एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। इस फिल्म का नाम है इनसेपरेबल ब्रोस, यानी वो भाई जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ये कहानी है सिया और डॉन की, जो कि खून के रिश्तेदार नहीं है, पर इनका रिश्ता बहुत ही अद्भुत है। फिल्म की शुरुआत में हमें सिया दिखाया जाता है। दरअसल सिया की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, पर वो एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। सिया को उसके अंकल ऑर्फनेज भेज देते हैं क्योंकि अब वो उसकी और देखभाल नहीं कर सकते। फादर पार्क, जो कि एक ऑर्फनेज को चलाते हैं, वो सिया को देख कह रहे थे, एक बार हमने जन्म ले लिया तो अंत तक सरवाइव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिया ऑर्फनेज में जब एंटर करता है तो उसे डॉग दिखाई देता है। डॉग मेंटली बहुत ही वीक था, उसका माइंड एक 5 साल के बच्चे की जैसा था, पर वो एक बहुत ही अच्छा एथलीट होता है एंड वो एक बहुत ही बेहतरीन स्विमर भी था। जब सिया खाना खाने के लिए आया था तभी फादर पार्क उसके व्हील चेयर के आगे पत्थर का सपोर्ट लगा देते हैं ताकि व्हील चेयर पीछे ना खिसक जाए। वहां पर रहते रहते डॉग और सिया बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे एंड इसी वजह से डॉग सिया की अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देता है और वो उसे खाना भी खिलाता है। और जब डॉग सोप बबल्स को उड़ते हुए देखता है तो बाई चांस उसके पैर से वो पत्थर सरक जाता है और सिया पानी में गिर जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन स्विमर था तो वो उसे तुरंत जाकर बचा लेता है। तो हम ये भी जान पाते हैं डॉग और सिया के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता था। डॉग सिया की हेल्प फिजिकली करता था, जैसे ब्रश करवाना, खाना खिलाना, बाल बनाना एंड कपड़े पहनाना, और वही सिया डॉग की हेल्प करता था मेंटली प्रिपेयर होने में, क्योंकि डॉग को किसी का भी नाम अच्छे से याद नहीं रहता था एंड उसने उसे किसी भी अनजान आदमी से बात करना भी सिखाया होता है। वही फिर कुछ वक्त बाद फादर पार्क की मौत हो जाती है। ये जान डॉग और सिया बहुत ही उदास थे। सिया तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वही इकलौता पूरे ऑर्फनेज में मेंटली स्ट्रांग है। बाकी सभी लोगों की मेंटालिटी एक बच्चे की तरह थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉग सिया से पूछता है, भाई अभी तो मुझे नहीं छोड़कर चले जाओगे जैसे फादर पार्क ने किया? सिया कहता है, मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूं? अगर तुम मेरी व्हील चेयर पुश नहीं करोगे तो मैं आगे कभी बढ़ ही नहीं पाऊंगा। ये सुन वो कहता है, सच? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों बैंक गए हुए थे क्योंकि फादर पार्क के जाने के बाद से उनके ऑर्फनेज की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। बैंक पहुंचने के बाद वहां पर एक बैंकर कहती है इस फॉर्म को भरकर उन्हें दे देने के लिए, पर सिया कह रहा था कि वो फॉर्म भर नहीं सकता, इसलिए वो इस फॉर्म को डॉग को पास करते हैं, पर वो भी फॉर्म भर नहीं पाता। ये बात उस बैंक एम्प्लॉय को पता नहीं थी, इसलिए वो डॉग को फॉर्म दे देती है, लेकिन उल्टा उसने उस पर पिक्चर्स बना दिए थे। ये देख बैंकर खुद ही फॉर्म भर देती है, उसे सिग्नेचर की जरूरत थी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी सिग्नेचर नहीं कर सकता था क्योंकि एक जन फिजिकली डिसेबल्ड है और दूसरा मेंटली, एंड इसी वजह से वो उनसे सील मांगती है एंड सील सुन डॉग सेल दे देता है एंड वहां पर काफी सारा टाइम वेस्ट करने के बाद आखिरकार उन्हें सील मिल जाती है। ये देख बैंकर फटाफट वो स्टैंप ले लेती है इससे पहले कि डॉग कोई और शरारत करे। बैंक के सारे पैसे निकालने की वजह से अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और ऑर्फनेज को चलाने के लिए उन्हें और पैसों की जरूरत थी एंड वहां पर सिया अपना दिमाग चलाता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है जिन लोगों को भी नौकरी के लिए, एडमिशन के लिए या फिर असिस्टेंट के लिए वॉलंटियर आवर्स की जरूरत थी, उन्हें ऑर्फनेज में लाकर उनकी वो फोटो खिंचवा देता था ताकि इन लोगों का भी काम हो जाए, उन्हें भी कुछ पैसे मिल जाए। पर किम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से ये डिसेबल्ड लोगों का एक्सप्लॉयटेशन था। पर सिया कहता है आपने हमें इनफ फंड लाकर नहीं दिया है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। जिस पर किम कहता है अब तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्फनेज अब बंद होने वाला है और सभी लोगों को उनके डिसेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग ऑर्फनेज में भेज दिया जाएगा। ये सुन सिया बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड है और डॉग मेंटली, इस वजह से उन्हें अलग अलग ऑर्फनेज में डाल दिया जाएगा, यानी कि वो अलग हो जाएंगे। फिर वो दोनों स्विमिंग पूल के पास जाते हैं क्योंकि डॉग को तैरना बहुत पसंद था। पूल में कंपटीशन चल रहा था एंड इस वजह से यॉन नाम की लड़की उन्हें तैरने जाने नहीं दे रही थी, पर जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है डॉग पानी में छलांग लगा देता है और ये देख यॉन्ग भी उसे पकड़ने के लिए पानी में उतर जाती है क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में थी। फिर उसको प्राइज जीतता देख सिया अपसेट था क्योंकि डॉग भी प्राइज जीत सकता था अगर उसे मौका दिया जाता तो। वही फिर हम यॉन्ग को देखते हैं जो पार्ट टाइम एक होटल में काम करती थी। उसे वहां पर एक मैसेज आता है कि उसकी नौकरी चली गई है। ये जान वो बहुत दुखी थी। फिर जो अपने लिए फोन पर नौकरी ढूंढ रही थी तभी उसे सिया का कॉल आता है जो उसे अपने साथ कैफे में बुलाता है। यॉन वहां पहुंच जाती है एंड सिया वहां पर उससे पूछा था तुम्हारी नौकरी चली गई है ना? ये सुन यॉन्ग शॉक थी कि आखिर इसे इस बारे में कैसे पता। सिया कहता है तुम डॉग की कोच बन जाओ क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन यॉन्ग को सिया का ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन जब सिया कहता है कि जब सभी लोगों को पता चलेगा
कि तुमने एक मेंटली डिसेबल्ड लड़के तक कोचिंग दी तो तुम्हारे पास नौकरी के बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। एंड क्योंकि इसमें उसका फायदा था तो यंग डोंग को स्विमिंग सिखाने के लिए मान जाती है और अब शुरू होती है डोंग की ट्रेनिंग। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब डोंग का फॉर्म भरने के लिए ऑफिस गए थे पर वो वहां पर 5 मिनट लेट हो जाते हैं, इसलिए कोच उनका फॉर्म नहीं भरते। बस सिया उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है, इसके बावजूद वो नहीं मान रहे थे। इसलिए सिया अपने इंटेलिजेंस का यूज करता है और डोंग की मदद से वो नीचे लेट जाता है और कहने लगता है कि मैं एक डिसेबल्ड इंसान हूँ, मेरी चेयर को पुश करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए मैं लेट हो गया। पर ये निर्दयी इंसान हमारा फॉर्म फिल नहीं कर रहा है और एविडेंस के तौर पर सिया यून से कहता है हमारी इस हालत में कुछ फोटोज भी खींच लो ताकि हम इन फोटोज को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिखा सके। एंड अब क्या था, वो आसानी से फॉर्म भर लेते हैं एंड फिर हमें एक कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें डोंग ने भी पार्टिसिपेट कर लिया था। कंपटीशन स्टार्ट होता है और डोंग स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी स्विमिंग करता है पर जैसे वो राउंड कंप्लीट करने वाला था वो बीच में ही रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। ये देख सिया दुखी था पर वो कर भी क्या सकता है। वही फिर हम देखते हैं सोते समय सिया डोंग को आराम से पूछता है कि तुम कंपटीशन के बीच रुक क्यों गए थे। डोंग कहता है मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी और मुझे डर था कहीं मैं उन्हें खो ना दूं। पर उसे डोंग की कुछ बात सही समझ नहीं आती क्योंकि आज तक डोंग ने कभी भी अपनी मदर को याद नहीं किया था पर आज अचानक उसे अपनी मदर की याद कैसे आ गई। वही फिल्म में दिखाया जाता है कि सभी लोग खेल रहे थे पर तभी एक कार वहां पर आती है सभी लोगों को लेने के लिए जो भी मेंटली डिसेबल्ड है, पर उनमें से कोई भी उसके साथ अपना पुराना ऑफिस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन जबरदस्ती उन सभी को वैन में बिठा दिया जाता है ये बोलकर कि इनके लिए जगह ठीक नहीं है। पर डोंग और सिया उनके साथ नहीं जाते क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला कर लिया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सिया और डोंग मिस्टर किम के घर में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अलग रहने का फैसला किया था। वहां हम देखते हैं अलग होने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। साथ में वो मॉल जाते हैं, थिएटर जाते हैं एंड पूरे दिन वो एंजॉय करते हैं। जब वो लोग मूवी देखकर घर वापस आ रहे थे तब मिस्टर किम उन्हें बताते हैं कि डोंग की मदर उसे लेने आई है। ये सुनकर वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। डोंग को देख उसकी मदर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। सिया डोंग के मॉम से पूछता है आप पर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप ही डोंग की असली मदर हो। डोंग की मॉम कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ। सिया उनकी बात काटते हुए कहता है आपने अपने बेटे को 8 साल की एज में एक स्विमिंग बैग में छोड़ दिया था तो अचानक आपको उसकी याद कैसे आ गई। डोंग की मदर कुछ रिप्लाई नहीं करती, वो वहां से चली जाती है। फिर वो डोंग के पास जाती है, उसे राइस केक्स खाने के लिए देती है। फिर डोंग रोते हुए कहता है मदर मैं आपका इंतजार पूल में करा था पर आप क्यों नहीं आई। ये सुन डोंग की मदर रोने लग जाती है और कहती है अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। जिसमें डोंग कहता है मैं एक पागल हूँ इसलिए आपने मुझे छोड़ दिया था। अब वो रोते हुए वहां से चला जाता है। मिस्टर किम सिया को बताते हैं कि डोंग की मदर डोंग को अपने पास रखने के लिए कोर्ट में केस करने वाली है। ये सुन सिया कहता है उनका कोई राइट नहीं है डोंग पर। मिस्टर किम कहते हैं कि वो उनकी फैमिली का हिस्सा है और तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो कि तुम डोंग का ध्यान रख सको। एंड ये सुन सिया बिल्कुल चुप हो गया था क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। एक दिन सिया डोंग को प्रैक्टिस करवा रहा था कि उसे कोर्ट में कैसे जवाब देना है पर डोंग हर बार नाम में कंफ्यूज हो जाता था। ये देख यौन उसे समझाती है डोंग तुम किसके साथ ज्यादा एंजॉय करते हो। डोंग कहता है भाई के साथ। फिर यौन पूछती है भाई का नाम क्या है। डोंग कहता है सिया। फिर यौन पूछती है जब तुम्हें लॉयर पूछे कि तुम्हें किसके साथ रहना चाहते हो तो तुम क्या बोलोगे। डोंग फटाफट आंसर देता है सिया। वही फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में केस की शुरुआत हो चुकी है और सिया का लॉयर सबसे पहले मिस्टर किम को बुलाती है और पूछती है मिस्टर आप सिया को कब से जानते हो। मिस्टर किम कहते हैं हमने हमारी ग्रेजुएशन साथ में कंप्लीट की थी। फिर लॉयर उनसे पूछती है सिया और डोंग इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है। वो कहते हैं ये दोनों भाइयों की तरह रहते हैं। ये सुन सिया के एंड से लॉयर ये प्रूव कर देती है कि उन दोनों भाइयों को एक साथ रहना ही बेटर होगा। लेकिन फिर डोंग की मदर का लॉयर वहां पर आता है और मिस्टर संग से पूछता है आपने ऑर्फनेज में वॉलंटियरिंग क्यों की। मिस्टर संग कहते हैं मुझे अपनी नौकरी के लिए वॉलंटियर आवर्स की जरूरत थी इसलिए मैंने मिस्टर सिहा को $5 पर आवर दिए ताकि मैं अपना वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में लिख सकूं। ये सुन वो लॉयर ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मिस्टर सिहा एक बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है और इन्हें डोंग की कस्टडी नहीं देनी चाहिए। जिस दोनों पक्षों की बात सुनते हैं पर कोई फैसला नहीं कर पाते एंड इसी वजह से कोर्ट का एडजर्न कर दिया जाता है। वही फिर हम देखते हैं सभी घर पर बैठकर रेमेन नूडल्स खा रहे थे लेकिन तभी वहां पर डोंग की मॉम आ जाती है और वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। ये देख सिया को बहुत गुस्सा आता है। डोंग की मदर उससे कहती है तुम आके रेमेन क्यों खा रहे हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा खाना लेकर आई हूँ। पर इस बात पर सिया को और गुस्सा आता है और वो डोंग की मॉम को कुछ सुनाने लग जाता है
और दोनों के बीच डोंग को लेकर फिर से फाइट शुरू हो जाती है। फिर हमें दोबारा से कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जो लॉयर डोंग की मदर से पूछ रही थी अपने डोंग को अकेले कहाँ छोड़ा था। डोंग की मदर कहती है स्विमिंग पूल में। लॉयर पूछती है आपने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया था। वो कहती है डोंग के पिता की मौत हो जाने के बाद मैं एक सिंगल मदर थी। मैं डोंग को अपने वर्क प्लेस पर भी नहीं ले जा सकती थी और मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। लॉयर पूछती है अभी अगर डोंग ने बदमाशी की तो क्या आप फिर से उसे अकेला छोड़ देंगी। जिस पर डोंग की मदर कहती है ये गलती मैंने 20 साल पहले की थी पर मैं इसे दोबारा दोहराने नहीं वाली। फिर मिस्टर सिया से लॉयर पूछती है आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो बाई चांस अगर घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे। सिया कहता है हम फायर ब्रिगेड को फोन कर सकते हैं। मैं डिसेबल्ड हूं तो क्या हुआ, कि नॉर्मल पीपल अपने आप आग बुझा सकते हैं। ये सुन लॉयर बिल्कुल चुप हो गया था। फिर जज कुछ फैसला करते इससे पहले वो डोंग को बुलाते हैं और जज डोंग से पूछते हैं आप किसके साथ रहना चाहते हो। डोंग पहले तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो इस बार जज डोंग से दूसरी तरह से सवाल पूछते हैं जब मैं कहूँ कि आप किसके साथ रहना चाहते हो तो आप उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करना। एंड ये सुन सिया को पूरा यकीन था कि डोंग उसकी तरफ ही फिंगर पॉइंट करेगा, लेकिन वहां पर डोंग अपने फिंगर अपनी मदर की तरफ पॉइंट कर देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। वही फिर हम देखते हैं डोंग को लेकर जाने के लिए उसकी मदर आई हुई थी। डोंग सिया से कहता है चलो भाई अपने नए घर चले, क्योंकि वहां पर डोंग को ऐसा लग रहा था सिया भी उनके साथ जाएगा, इसलिए उसने कोर्ट में फिंगर अपनी मॉम की तरफ पॉइंट की थी। लेकिन अब कुछ भी किया नहीं जा सकता, इसलिए डोंग को अकेले अपनी मॉम के साथ जाना पड़ता है। जाते वक्त डोंग सिया से कहता है भाई अब मेरे बिना आगे कैसे बढ़ोगे, मतलब अगर मैं व्हीलचेयर नहीं आगे बढ़ाऊंगा तो आप आगे कैसे चलोगे। लेकिन सिया भारी मन से कह देता है हमेशा तुम्हें व्हीलचेयर पुश करो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी व्हीलचेयर कोई भी पुश कर सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हम डोंग को देखते हैं जो घर में बैठकर सबके साथ खाना खा रहा था। तभी उसकी सिस्टर उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है, जिसे देख डोंग बहुत खुश हो जाता है। डोंग अपनी सिस्टर को खाना खिलाने लग जाता है क्योंकि उसकी आदत थी। वो जब खुद खाता था तो वो सिया को भी खाना खिलाता था। वही देख उसकी बहन थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है। फिर हमें सिया को दिखाया जाता है जो कि अभी एक ऑर्फनेज में रहने लगा था, पर वहां पर उसका ध्यान कोई भी अच्छे से नहीं रखता था और सिया को हर वक्त बस डोंग की याद आती थी। एक दिन जब डोंग अपनी मदर के साथ होटल में बैठा हुआ था तभी कस्टमर उसे कहता है यहाँ पर लाइटर ठीक से नहीं चल रहा। ये सुन डोंग उनके पास लाइटर लेकर आता है और गैस जलाने लग जाता है। एंड उसका ध्यान कहीं और था एंड तभी वहां पर आग लग जाती है। एंड वह अफरा तफरी में डोंग कहीं और चला जाता है और रास्ते में उसे टैक्सी मिलती है। एंड ड्राइवर डोंग से पूछता है आपको कहाँ जाना है। डोंग कहता है हाउस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन गूगल मैप्स पे इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तभी टैक्सी ड्राइवर की नजर डोंग की टी शर्ट पे पड़ती है जिसपे स्विमिंग पूल का एड्रेस लिखा था। इससे टैक्सी ड्राइवर डोंग को वहां का कोच समझता है, उसे वहीं पर ड्रॉप कर देता है। एंड वहां पहुंचाने के बाद जब उसे पेमेंट मांगते हैं तो वो उन्हें अपना कार्ड दे देता है। एंड जब वो उसे स्वाइप करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो नकली है। एंड इस वजह से वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं, पर डोंग के पास पैसे नहीं थे, इसे टैक्सी ड्राइवर को वहां से जाना पड़ता है। वहां पर काफी देर तक डोंग वेट करा था लेकिन कोई नहीं आता। फिर हम देखते हैं डोंग अपने पुराने ऑफिस में वापस आया था एंड वहां पर वो हर एक चीज पहले के जैसे अरेंज करने लगता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। वही फिर हम सिया को देखते हैं एंड उसे डोंग की मदर का फोन आया था। वो कहती है डोंग हो गया है। ये सुन सिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एंड वही नेक्स्ट सीन में हम डोंग को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। अचानक अलार्म क्लॉक बहुत ही तेज बजने लगता है एंड सिया वहां पर उसे बंद करना चाह रहा था, लेकिन वो अपने हाथ पांव को मूव नहीं कर सकता था, इसलिए मोबाइल में वो सीरी को आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था, पर सीरी नहीं सुन पा रही थी। एंड जब वो खुद से कोशिश करता है अलार्म क्लॉक के पास जाने की तो इस कोशिश में वो पेट के बल उल्टा हो जाता है एंड ऐसे गिरने की वजह से उसका दम घुटने भी लग गया था। फिर हम सिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे होश आ चुका था, पर जैसे ही वो उठता है वो सबसे पहले डोंग के बारे में ही पूछा था, जिसे मिस्टर किम कहते हैं डोंग अब तक नहीं मिला। सिया कहता है वो जरूर हमारे ओल्ड ऑफिस में गया होगा। एंड वही फिर हम देखते हैं डोंग की मदर वहां पहुंच चुकी थी और डोंग को वहां देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में सिया अपनी ऑटोमेटिक व्हील चेयर चलाने का प्रैक्टिस करता है, पर तभी ह्योन का उसे कॉल आता है कि डोंग स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है। सिया ये कहकर फोन काट देता है कि मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, तुम अकेले ही डोंग के लिए चीयरअप करना। सिया वहां पर जब स्ट्रॉ से भरा बैग देखता है तो उसे डोंग की याद आ जाती है कि कैसे हर वक्त उसके लिए स्ट्रॉ कैन में डाल देता था ताकि वो आराम से जूस पी सके। फिर हम देखते हैं सिया अकेले ही डोंग को स्विमिंग कंपटीशन में सपोर्ट करने के लिए जा रहा था, रास्ते में वो गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, पर डोंग को सिया कहीं भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पैनिक में आ जाता है। पर जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है वो बिल्कुल रेडी हो गया था।
कॉम्पिटिशन के स्टार्ट होते ही डोंग इस बार भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पर बीच में ही आकर वो रुक जाता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। डोंग की मदर उसे कह रही थी तुम एक राउंड कंप्लीट करके आओगे तब मैं तुम्हें यहीं खड़ी मिलूंगी, पर ऐसा नहीं होता। डोंग जैसे राउंड कंप्लीट करने वाला था तब वो बीच में रुक जाता है और मॉम को ढूंढने लग जाता है, पर उसे उसकी मदर कहीं दिखाई नहीं देती। इसे डोंग आज भी स्विमिंग कर रहा था तो बीच में ही वो रुक गया था। एंड फिर हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जो डोंग की मदर इस बार फिशिंग लाइन पे खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें देखकर भी डोंग आगे नहीं बढ़ता। पर जैसे सिया वहां पर आता है तो डोंग को उसका प्रॉमिस याद आ जाता है जो उसने सिया से किया था कि वो कंपटीशन जरूर कंप्लीट करेगा। ऐसे डोंग अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर देता है, जिसे देख सभी बहुत खुश हो गए थे। मूवी में ये तो नहीं बताया क्या कि डोंग ने कंपटीशन जीता या नहीं, क्योंकि डोंग के लिए अपनी पुरानी यादों को भुलाकर कंपटीशन कंप्लीट करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कंपटीशन जीतने से भी बहुत बड़ी थी। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोंग और सिया अब फिर से साथ रहने लगे हैं एंड दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर बहुत खुश थे। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म दो भाइयों के प्यार को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है, जिनमें कोई खून का रिश्ता तो नहीं था, पर इनका रिश्ता खून के रिश्ते से कम भी नहीं था। लोगों ने इनकी जोड़ी को हर मोड़ पे तोड़ने की कोशिश की, पर इन्होंने अंत तक एक दूसरे की परवाह करना नहीं छोड़ा। सो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए।